अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडोल की सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था एंड किस तरह इसको प्रिपेयर किया जाता है एंड आयोपिक नेम एंड कुछ डेरिवेटिव इंडोल के हमने देखे थे कि अगर इंडोल मींस बाईसाइक्लिक रिंग होती है, टू रिंग होती है, किस तरह हम इसके सेकंड वाली रिंग में चेंजेस करके हम कुछ इसके डेरिवेटिव लिख सकते हैं। देन हमने इसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और इंट्रो करने के बाद हमने इसके आइसोमेरिक फॉर्म भी डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक मेथड कि इंडोल को किस तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो इसका सबसे फेमस एंड फर्स्ट जो मेथड है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इंडोल को सिंथेसाइज करेंगे। अब this is probably the most widely investigated synthesis of indole and has been reviewed. It involves an acid catalyzed rearrangement of phenyl हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम इसमें क्या करेंगे, फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को यूज़ करेंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। किस तरह हम उसको रीअरेंज करके रिसाइकल करके अमोनिया को रिमूव कर देंगे। जो हमारी ये पूरी की पूरी है, जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला लिंकेज, ये किस में चला जाएगा, हमारा पाइरोल में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, ये इंडोल। हमें पता है कि हमारे पास जब एक फर्स्ट रिंग हमारी बेंजीन हो और सेकेंड रिंग हमारी रिप्रेजेंट करे पाइरोल को, तो हमारे पास ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड इंडोल। ये हमारे पास पोजीशन इसकी 2 पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब सब्स्टिट्यूटेड इंडोल इज़ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन यूटिलाइज़ किया। अब यहाँ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन किया और हीट प्रोवाइड करने से ये हमारे पास आ गया इंडोल। ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हम इसका नीचे मैकेनिज़्म देखेंगे, किस मैकेनिज़्म के थ्रू हमारे पास ये वाली रिंग जनरेट हुई है, किस तरह बॉन्ड रिशफल हुए हैं, किस तरह अमोनिया रिमूव हुई है। अब एक और रिएक्शन नीचे हम दिया हुआ है, इसमें भी क्या हुआ हुआ है, ये जो आपको सेंटर में लिंकेज नज़र आ रहा है, किस में कन्वर्ट हुआ हुआ है, पाइरोल में। ये जो रिएक्शन किया हुआ है किसकी प्रेजेंस में किया हुआ है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में किया हुआ है। एंड उसके अलावा BF3C2H3 ये भी कैटलिस्ट है, स्पेसिफिकली नेम नहीं है इसका। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड एंड पॉलीफॉस्फेरिक एसिड और लिविस एसिड यूटिलाइज़ किया हुआ हमने BF3 और एसिक एनहाइड्राइड। अच्छा, अब नीचे हम इसके आते हैं मैकेनिज़्म के ऊपर। अब ये हमारे पास था फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली ये हमारे पास रिएक्टेंट है। सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, बॉन्ड शिफ्ट किया है। बॉन्ड शिफ्ट किस तरह किया है, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन मैंने इस वाले नाइट्रोजन के तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये किस में चला गया, ये NH में चला गया। ये ऑलरेडी NH था। अब ये CH2 यहाँ नेगेटिव आना था, यहाँ नेगेटिव मिसिंग है, वो लगा लीजिएगा आप। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगेन इसकी प्रोटोनेशन की ये जहाँ पे हमने प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया था उसी वाले नाइट्रोजन के ऊपर हमने क्या कर दी, प्रोटोनेशन कर दी। और प्रोटोनेशन करवाने के बाद हमने अब इनके बॉन्ड शिफ्ट करने हैं। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, ये टैग करेगा CH2 पे, ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा आगे। मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपकी आसानी रहे। इसने अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दिया आगे एंड यहाँ से ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास ये लिंकेज, ये बॉन्ड जब इसके साथ होगा तो ये लिंकेज बन गया CH2। इसने अपना बॉन्ड नीचे शिफ्ट कर दिया था और इधर से हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे देखें C और N के बिटवीन क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे भी C और N के बिटवीन क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इधर से हमारा क्या होगा, अमाइन यहाँ सिर्फ यहाँ पे अटैक करेगा, ये अपना बॉन्ड दोबारा रिकवर कर देगा। इस तरह हमारे पास क्या होगा, N और C के बिटवीन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये अमाइन ग्रुप आ जाएगा। वो नेक्स्ट स्टेप में वो लीव कर जाएगा रिंग से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपली नाइट्रोजन ने कार्बन पे अटैक किया तो इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करके क्या बन गया, बॉन्ड बन गया।
अब यहाँ से जो हमारे पास CH2 था, जब हमने अटैक करवाया था ये वाला, ये CH2 इधर से एक हाइड्रोजन शिफ्ट किया यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इधर से हमारी क्या होगी, नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी। इधर से हाइड्रोजन लिया, इधर से अमाइन ग्रुप लिया, नाइट्रोजन कह रही हूँ, इधर से हाइड्रोजन लिया, इधर से अमाइन ग्रुप लिया, NH3 इज इक्वल टू अमोनिया, अमोनिया हमारा रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडोल आ जाएगा। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड क्या आ गया, इंडोल आ गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट वही हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है फिनाइल हाइड्रोजोन। अब हम देख लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम मिथाइल ग्रुप से प्रोटॉन को रिमूव कर सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हम इथाइल ग्रुप में से प्रोटॉन को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम क्या करते, अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो ये CH2 CH3 बन जाएगा। और अगेन ये केस तो हम ऊपर भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब यहाँ से अगर प्रोटॉन रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, CH2 में। अगर लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से अगर प्रोटॉन अपना रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये CH2 में चला जाएगा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा, ये दिस वन। अगर इधर से प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये वाला आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, प्रोटोनेशन करते थे। प्रोटोनेशन करने के बाद ये वाला जो हमारा नाइट्रोजन था, पहले इधर से हम अपने प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करते थे इस वाले नाइट्रोजन पे, एंड देन उसके बाद क्या करते थे, इसकी प्रोटोनेशन करते थे। तो प्रोटोनेशन करने से ये किस में चला जाएगा, N+HH, एंड देन अगेन क्या होगा, ये अपना बॉन्ड ट्रांसफ़र करेगा इस वाले कार्बन पे जहाँ से हमने फर्स्ट पे प्रोटॉन को ट्रांसफ़र किया हुआ होता है नाइट्रोजन के पास, और ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा आगे, और इधर से नाइट्रोजन N और N का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इधर यहाँ पे डायरेक्ट इंडोल का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपने ऐसे नहीं करना जैसे ऊपर आपको मैकेनिज़्म में बताया गया है। सबसे पहले आपने जिस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन, रिंग का जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये अपना बॉन्ड ट्रांसफ़र कर देगा आगे, और इधर से हमारा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर इस फॉर्म में आएगा। देन दोबारा जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो कार्बन पे अटैक करेगा, और ये हमारा किस पे, ये C और N के बिटवीन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका इधर से हाइड्रोजन, इधर से अमाइन ग्रुप एज अमोनिया रिमूव हो जाएंगे। देन लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास इंडोल आएगा। तो आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, देन आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट मेंशन करना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने हर एक स्टेप को परफॉर्म करके किस तरह बॉन्ड ब्रेक हुआ है, किस तरह अटैक हुए हैं, किस तरह बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, देन आपने अपना प्रोडक्ट मेंशन करना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ऊपर भी डिस्कस की थी, अगर हम प्रोटॉन को इधर से ट्रांसफ़र करें इस वाले नाइट्रोजन पे तो हमारे पास ये वाला इंडोल का सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ये वाली सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बनेगी। ये केस ऊपर भी देखा था, अगेन इसमें भी वही होगा। जैसे ही अपना प्रोटॉन शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद ये वाले नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन कर देंगे। प्रोटोनेशन करने के बाद अगेन हमारे पास बॉन्ड ट्रांसफ़र होंगे, N और N के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और अगेन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होगा इस वाले कार्बन पे जब अटैक करेगा, अटैक करने के बाद फिर अमोनिया रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल आ जाएगी। इसमें देखें हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन हमारे पास जो उससे प्रोडक्ट आए हैं दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, अब यहाँ पे कोड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, द साइक्लाइजेशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेक इंट्रैक्शन एंड अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ एसिड एम्प्लॉयड। हम ये किस पे डिपेंड कर रही है कि कौन से किस्म का हम एसिड यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। with hydrochloric acid the major product while with sulfuric acid is obtained as a major। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो 18 वाला प्रोडक्ट है वो तब आएगा जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूटिलाइज़ करेंगे, तो 18 वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। अगर हम फॉस्फेरिक एसिड यूज़ करते हैं तो हमारे पास 19 वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि हमारा जो ये रिएक्शन है लिविस एसिड के प्रेजेंस में होगा, इसलिए ये एसिड पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट में भी ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि हमारे पास रिएक्टेंट की जो साइड चेन है वो चेंज हुई है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर आपका बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, फिनाइल हाइड्रोजोन का डेरिवेटिव का टैग करवाया एसिड के साथ।
अगेन इसमें भी सेम उसी तरीके से होगा, इधर से प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे, इस वाले नाइट्रोजन पे कर देंगे और प्रोटोनेशन करने से वो किस में चला जाएगा, NH2 प्लस में चला जाएगा। देन बॉन्ड ब्रेक होगा, सारे का सारा मैकेनिज़्म वही है, वही रिपीटिंग हुआ हुआ है। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडोल का डेरिवेटिव आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले जो हमारी रिंग थी वो बिल्कुल सिंपल थी बेंजीन रिंग, अब यहाँ पे जो इंडोल में जो रिंग नज़र आ रही है बेंजीन रिंग, वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। बाकी सारे के सारे स्टेप आपके बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे हमने प्रीवियस में किया था। ओके, नेक्स्ट सिंथेसिस है हमारे पास मेंडलिंग सिंथेसिस। इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इंडोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, दिस इन्वॉल्व द साइक्लिक डिहाइड्रेशन ऑफ इसाइल और टोलेडीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एट हाई टेम्परेचर। इंडोल itself can be prepared by this method. The reaction has been applied successfully to the number of acyl derivative of ortolidine which can be prepared from ortolidine and appropriate carboxylic acid. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ऑटोलिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर। हमने यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मेंडलिंग सिंथेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, दिस इन्वॉल्व द साइक्लिक डिहाइड्रेशन ऑफ इसाइल और टोलेडीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एट हाई टेम्परेचर। इंडोल itself कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब इसमें हमने क्या किया है, ऑटोलोडीन यूटिलाइज़ की है हमने। पहले उसका साइल क्लोराइड के साथ हमने उसका रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने से यहाँ पे ये वाला ये जो CH3 है ये गलती से लिखा हुआ है, ये वाला नहीं आना। ये साइल क्लोराइड ये अटैक करेगा अमाइन ग्रुप पे, जब ये करेगा तो इधर से हमारा HCl निकल जाएगा, तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे आके साइड पे अटैक कर जाएगा। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव करेंगे इस वाले CH3 से, और उसके बाद यहाँ ये CH2 अटैक करेगा कार्बोनल कार्बन पे एंड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा O नेगेटिव में। O नेगेटिव के बाद इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, OH में चला जाएगा, इधर से OH इधर से H, वाटर रिमूव करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, इंडोल बन जाएगा। ये हमारा था डायरेक्ट सिंथेसिस जिससे हम इजीली इंडोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे भी सेम उसी तरह रिएक्शन हुआ हुआ है हमारा। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे, इधर से हमारा प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। प्रोटॉन रिमूव होने के बाद वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और उधर से उसके बाद हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, इंडोल आ जाएगी। जैसे ही हमने अटैक करवाया ये ओ नेगेटिव में चला गया, इसकी प्रोटोनेशन की OH में चला गया, इधर से H लेंगे, इधर से OH लेंगे और हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, इंडोल आ जाएगा। ये हमारी सेकंड सिंथेसिस थी। अब नेक्स्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये डायरेक्ट स्टेप रिएक्शन है, इसको नहीं भी करें तो इट्स ओके, इसको स्किप कर दें आप। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस हमारी क्या है। ओके, नेक्स्ट सिंथेसिस इज निस्कियो सिंथेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ पी बेंजोक्यूनिन with 3 amino crotonate usually at refluxing temperature of solvent such as acetone। ये हमारे पास बेंजोक्यूनिन एंड साथ में अमाइनो क्रोटोनेट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाया एसीटोन की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करने से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडोल आ जाएगा। नेक्स्ट एक और हमारे पास ये डेरिवेटिव चेंज किया हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड हमने बेंजोक्यूनोन यूज़ किया हुआ है। उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारी ये जो बेंजीन की रिंग में जो इसके सब्स्टिट्यूट अटैच हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा ये वाली रिंग आपकी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, पायरोल में हो जाएगी। इसमें भी आपका एसीटोन की प्रेजेंस में हम रिफ्लेक्स करवाएंगे रिएक्शन अपना। नाउ नेक्स्ट सिंथेसिस इज बिचलर सिंथेसिस। दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ alpha aryl amino ketone or aldehyde prepared from the alpha halo precursor and aryl amine which is heated with zinc chloride or an acid from an indole derivative। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है बेसिकली अमाइनो
अल्फा एराइल अमाइनो कीटोन लेना है, और एल्डिहाइड भी हो सकता है, उसका रिएक्शन करवाना है हमने किसके साथ, अल्फा हेलो प्रिकर्सर के साथ, और एराइलामाइन का रिएक्शन करवाना है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, 2NHCl रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास इंडोल का डेरिवेटिव आ जाएगा। नीचे मैकेनिज्म भी दिया हुआ है किस तरीके से हमारे पास इंडोल जनरेट होगा। सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस सी एच पे करने के बाद यहाँ से ब्रोमीन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ एन और सी के बिटवीन क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, न्यू बॉन्ड जनरेट हो गया। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, और ये अटैक कर देगा इस वाले पे, और ये हमारे पास किस में चला जाएगा, OH में। पहले O नेगेटिव में जाएगा, फिर इसकी प्रोटोनेशन करने से ये हमारे पास अगेन चला जाएगा OH में, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इंडोल। ये हमारे पास इंडोल आ गया। ये हमारी बैचलर सिंथेसिस थी। एंड नाउ वी डिस्कस विद नेक्स्ट वन। एक और हमारे पास दिया हुआ है मैकेनिज़्म, आपने वो भी देख लेना, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेजर सिंथेसिस। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें भी हमने ऊपर हमने जो की थी एसिड कैटालाइज कंडेंसेशन की थी, ये हमारी क्या होगी, बेस कैटालाइज कंडेंसेशन होगी। बेस कैटालाइज कंडेंसेशन की प्रेजेंस में हमने हमारे रिएक्टेंट क्या है, ओ नाइट्रोटोलीन विद ऑक्जेलिक एसिड ईस्टर, जिसको हम डाई इथाइल ऑक्जेलेट भी कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडोल सब्सिट्यूटेड इन एरोमेटिक सब्सिट्यूट, हमारे पास इंडोल ऑब्टेन होगी एंड पे। एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास एरोमेटिक इंडोल ऑब्टेन, सब्सिट्यूटेड नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में मे बी सब्सिट्यूटेड हो। यहाँ पे हमने दिस वन इज़ ओ नाइट्रोटोलीन, दिस वन इज़ ऑक्जेलिक एसिड ईस्टर, जिसको हम कहते हैं डाइथाइल ऑक्जेलेट भी कहते हैं, और सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरह के रिंग जनरेट हो गई। ये पूरे का पूरा आपका ये साइड ग्रुप रहेगा। इधर से हमारे पास ये किस में चला जाएगा, इधर से CH2 एक कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और एक हमारा ये ग्रुप OC2H5 रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसकी हाइड्रोलिसिस करने से पूरे का पूरा ग्रुप COOH में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम मज़ीद और करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने से ये अमाइन ग्रुप में चला जाएगा। अमाइन ग्रुप में जाने के बाद जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो अगेन इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इधर से हमारे हीटिंग करने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडोल आ जाएगा, एरोमेटिक रेजियस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिजल्ट सिंथेसिस में, ये था, बैचलर में भी देख लिया हमने, ऊपर भी ये हमारा कौन सा मेथड है, दिस वन इज़ द 5th मेथड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आज हम सिंथेसिस करेंगे, और कमिंग वाले नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन इज़ मिसलेनियस मेथड। इसमें डिफरेंट हमारे पास रिएक्शन होंगे माइक्रोवेव रेडिएशन करने से, और डिफरेंट और भी इसमें आएंगे हमारे पास बेंजोसाइक्लोब्यूटेनॉन के साथ भी करने से, और भी हमारे पास हैं 2-क्लोरो एंड मिथाइल एंड इलाइल एलानीन के साथ भी करने से हमारे पास आएगा इलाइल एलानीन। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मिसलेनियस मेथड। इसमें हमारे पास डिफरेंट आते हैं, माइक्रोवेव के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसे, एंड फ्रॉम बेंजोसाइक्लोब्यूटेनॉन के थ्रू भी कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें सब कैटेगरीज आ रही हैं, उसके थ्रू हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं मिसलेनियस रिएक्शन में। दो हम डिस्कस करेंगे, बाकी इजी हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक डन हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिएक्शन करेंगे। माइक्रोवेव इरेडिएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट यूटिलाइज़ किए हैं, और माइक्रोवेव इरेडिएशन प्रोवाइड करने से हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इंडोल ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया है 2-फिनाइल हाइड्रोजीन एंड एसीटोन, और ट्रीटमेंट विद द क्ले अंडर माइक्रोवेव इरेडिएशन
और उसके रिज़ल्ट में हमारा डायरेक्ट स्टेप रिएक्शन है और हमारे पास 5 मिनट रिएक्शन है और हमारे पास इंडोल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम बेंजोसाइक्लोब्यूटेनॉन, उसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडोल आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवाने की वजह से ये OH में चला जाएगा, अराइल ग्रुप आके अटैक कर जाएगा। उसके बाद जब मैं इसकी अमोनिया की प्रेजेंस में और BF3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, यहाँ पे एजाइड ग्रुप आके अटैक कर जाएगा और उसके बाद इसकी रिंग एक्सपेंशन करने से वो किस में चला जाएगा, इंडोल में चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम 2-साइक्लो एन मिथाइल एन एलाइल एलानीन। अब इसमें हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हमने 2-क्लोरो, ये हमारे पास 2-क्लोरो एन मिथाइल एन एलानीन की प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन करवाया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, विच वन इज़ टेट्राकीस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल, दिस वन टेट्राकीस ट्राइफिनाइल, वेयर इज हाईलाइटर, हमारे पास ये है टेट्राकीस ट्राइफिनाइल दिस वन टेट्राकीस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से पूरे का इस क्लोरीन की जगह हमारे पास ये पूरे का पूरा ग्रुप आके अटैच कर जाएगा। उसके बाद इसकी साइक्लाइजेशन करेंगे, साइक्लाइजेशन करने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, इंडोल आ जाएगा और ये पूरी की पूरी यहाँ पे साइड चेन क्या है, ये रिमूव हो जाएगी ये। और बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 2 मेथड रह गए हैं, वो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे रिएक्शन होने हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।